अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे जी। तो आज हम पलटा लगा रहे हैं, तो इसके लिए देख लें कि पलटे की जो चौड़ाई है वो कितनी ली है। अब इस तरह से हमने एक पट्टी लेनी है। पट्टी को इस तरह से हमने फोल्ड करना है और इसके चाक के ऊपर इस तरह से हमने रख लेना है, क्योंकि मैंने पहले एक साइड पे इसको पलटा लगाया हुआ है। तो ये देखें पट्टी इसके अंदर रखी हुई है, रख के तो इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें जिस तरह से अब मैंने इसके ऊपर पट्टी रखी है, सेम इसी तरह से जो आपने नीचे इसकी पट्टी रखनी है वो पट्टी रख के, तो ये वाली जो आपने पलटा लगाना है इसको इसके ऊपर इस तरह से रखें और किनारे किनारे के ऊपर हमने इसकी सिलाई लगानी है। और आधे इंच का कपड़ा हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है पलटे का। किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। किनारे किनारे पे सिलाई लगाने के बाद जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो एक छोटी सी बारीक सी लाइन जो है ये कपड़े की निकलेगी। तो ये बहुत अच्छी लगती है और नीट लगती है। तो आप इसी तरह से तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। अगर आप फुल वीडियो देख लेंगे तो आपको पलटा लगाने में ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरह से मैं इसके ऊपर आराम आराम से पलटा लगाती जाऊंगी। नीचे जो शमीज़ का इसका लाइनिंग का जो कपड़ा है उसको भी हम सीधा करते जाएंगे और इसके धागे जो हैं वो हमने बाहर की तरफ निकालने हैं। इसको काट लेंगे धागे। अगर कमीज़ के अंदर रह जाएं तो वो इतनी फिनिशिंग नहीं आती, बार बार धागे निकलते हैं। तो आप इसको बाहर की तरफ निकालें, बाद में इनको काट लीजिएगा। तो इस तरह से हमने इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब इसके हम तकरीबन कोने पे पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से हम एंड पे लाएंगे सुई को और पक्का कर लेंगे। इस तरह पक्का करने के बाद अब हमने इसकी नोक बनानी है। तो ये जो कपड़ा है इसे हमने ऐसे पलटा लेना दूसरी तरफ। ये देखें जी, इस तरह से आपने आराम से कपड़े को पलट लेना है। इससे जो है दामन का कोना वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ नीट बनता है। अगर आप दुपट्टे पे पलटा लगाना चाहें तो आप तब भी इसी तरह से पलटा लगाएं, तो उसके दुपट्टे के कोने भी बिल्कुल नीट निकल के तैयार होंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को बराबर कर लेना है, उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है हमने। इधर भी हमने किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। जी, तो जब तक हम दामन पे पलटा लगा रहे हैं तो आप फटाफट से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, तो इस तरह से हमने इसकी देखिए किनारे किनारे पे इसकी सिलाई लगाते जाना है। कपड़े को बराबर करें। अगर आप आराम आराम से इसकी सिलाई लगाएंगे तो ये एक ही दफ़ा से आपकी तमाम जो सिलाई है दामन की और चाकों की लग जाएगी और धागा भी नहीं टूटेगा और फिनिशिंग के साथ लगेगी। तो इस तरह आप आराम आराम से लगाएं। अब हमने दामन पे तो लगा लिया, अब हमने फिर दोबारा से चाक वाली तरफ कपड़े को फोल्ड करना है और इसको पक्का कर लेना है और इसके ऊपर हमने किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाना है।
ये देखें जी, अब इसकी मैंने सिलाई लगा ली थी। अब अगर आप चाहें तो इस पर दोबारा से दूसरी तरफ सिलाई लगा लें, लेकिन मैं इस पर तुरपाई कर रही हूँ। तुरपाई करूँगी तो ये ज़्यादा नीट आएगा, तो इसीलिए आप अगर रेशमी सूट पे ये पट्टा लगाएं तो आप इस पर तुरपाई ही कीजिएगा। अब इस तरफ से हमने सुई गुजारनी है ताकि इसकी धागे की जो हमने गिरन लगाई है वो नीचे की तरफ ही रहे। और सुई में हमने नीचे से कपड़ा उठाना है, थोड़ा सा कपड़ा हमने उठाना है तो इसकी तुरपाई के लिए। और लाइनिंग और जो मेन कपड़ा है दोनों को उठाना है। उसके बाद पाइपिंग पे भी हमने ये जो पट्टा लगाया है उस पर भी हमने इस तरह से टांका लगाते जाना है, इस तरह से जी। ये देखें, अब हमने इसको भी इस तरफ अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमने फुल चाक के ऊपर तरपाई कर लेनी है। और जब हमने दामन के करीब पहुंचना है तो उधर की वीडियो भी मैं आपको दिखाती हूँ, उधर से हमने किस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। तो ये देखें जी, दूसरी साइड पे जो हमने टांके लगाए हैं इस तरह से, ये देखें हल्का सा इसकी जो लाइन है ना हल्की सी ये बाहर आएगी तो ये बहुत ही डिसेंट सी लगती है और नाइस लगती है। तो इस तरह से हमने अब इसका जो दामन है वो हमने बना लेना है। और इधर से हमने 2-3 टांके जो हैं करीब करीब लगाने हैं। उसके बाद आप जिस तरह से तरपाई कर रहे थे उसी तरह से इसको तुरपाई करिएगा। और ये जो देखें जी, इसका जो हमने कोना बनाया है ना, इसकी जो नोक बनाई है उस पर मैंने तुरपाई नहीं की, उस पर मैं शमोज़ के साथ के कपड़े की ही कपड़े का धागा लेके तो उससे तुरपाई करूँगी, उससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब इस तरह से कपड़े को प्रेस कर लें ताकि तमाम सिलाइयाँ बैठ जाएं और जो हमने पलटा लगाया वो भी बैठ जाए अच्छे से। दामन पे और इस तरह से कोने पे और चाक के किनारों के ऊपर हमने सिलाई लगा के अच्छे से पलटे वाले कपड़े को बिठा लेना है। और ये देखें जी, इस तरह से अब हमने पलटे के साथ का धागा लेना है और इस तरह से हमने इसकी नोट को भी अंदर की तरफ छुपा देना है और इस पे हमने इस तरह से टांके लगा लेने हैं। टांके जो हैं ये वाले आप थोड़े से खींच के लगाइएगा। और ये जो टांका है सिर्फ हम शमोज़ के ऊपर लगा रहे हैं, नीचे कमीज़ के ऊपर इसका टांका नहीं लगेगा, बस ये शमोज़ के ऊपर ही लगेगा। ये देखें जी, इस तरह से आपने हल्का सा इसको अंदर की तरफ करना है और इस तरह करेंगे तो इसके जो किनारे हैं वो बाहर की तरफ को लटकेंगे नहीं। अगर फिर भी ऐसा हो कि आप प्योर के कपड़े पे या किसी और रेशमी कपड़े पे इस तरह से कोना बनाएं और अगर वो झोल वगैरह उसमें आ रहा हो या थोड़ा सा इस तरह जैसे कोना लटक सा रहा हो तो जो आपने पलटा लगाया होगा उसकी जो लाइनिंग होगी उसके ऊपर आप हल्का से खिंचाव दे के तो अंदर की तरफ उसको तुरपाई कर लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये जो चाक थे इसके ऊपर भी हमने इस तरह से दोनों साइडों को जोड़ लेना है। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।